गुड मॉर्निंग बेटा, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्कोसली एजुकेशन में। और बेटा आज हम पढ़ रहे हैं हमारी 3rd क्लास की ईवीएस का 17th लेसन, हेयर कम्स ए लेटर। तो बेटा इस लेसन में हम पढ़ेंगे कि हमारे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन कौन कौन से हैं, यानी कि संचार के साधन कौन से हैं, कैसे ये काम करते हैं। तो यहाँ पे अपने पास है पहला क्वेश्चन, वेयर डज अहमद लिव। तो हमारे लेसन में अहमद कहाँ रहता है, न्यू दिल्ली में, राजस्थान में या अगरतला में। तो बेटा वो यहाँ पे दिल्ली में रहता है। अगरतला से रहने वालों ने तो उनको लेटर भेजा है ना। अगला क्वेश्चन अपने पास है, विच इज नॉट ए मीन ऑफ कम्युनिकेशन। कि इनमें से जो नीचे दे रखे हैं उनमें से कौन सा संचार का साधन नहीं है। संचार के साधन वो होते हैं जिससे हम अपने मैसेज भेजते हैं, सूचना कोई भी हमें देनी होती है तो उसको पहुंचाते हैं दूसरों तक, वो होते हैं संचार के साधन। तो यहाँ पे ऑप्शन पहले है न्यूज़पेपर यानी कि अखबार, रेडियो, टेलीफोन या बस। इनमें से कौन सा कम्युनिकेशन का साधन नहीं है। नोट कह रहा है बेटा, जो नहीं है वो छांटना है तुम्हें। तो देखो न्यूज़पेपर से भी हमें समाचार मिलते हैं ना, रेडियो से भी और टेलीफोन से भी हम बात करके समाचार एक दूसरे तक पहुंचा सकते हैं ना। तो बस जो है वो यहाँ पे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन अपना राइट है। अगला अपने पास क्वेश्चन है, 3rd क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीन्स ऑफ सेंडिंग लेटर्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ये कह रहा है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेटर यानी कि पत्र भेजने का कौन सा साधन है। पोस्ट ऑफिस, स्कूल या जू। पोस्ट ऑफिस डाकघर, स्कूल का तुम्हें पता ही है, और जू चिड़ियाघर। तो कौन सी जगह से पत्र आते जाते हैं, यहाँ पे आएगा पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस से ही तो लेटर आते बेटा, उसी में हम लेटर छांटे जाते हैं, जो जहाँ का है वहाँ भेजा जाता है ना। अगला क्वेश्चन अपने पास है, व्हाट आर द मीन्स ऑफ सेंडिंग मैसेजेज इफ देयर इज नो पोस्ट ऑफिस। कह रहा है कि यदि कहीं पे पोस्ट ऑफिस नहीं है तो वहाँ पे मैसेज कैसे भेजे जाते हैं, टेलीफोन से, मोबाइल से या दोनों से या किसी से भी नहीं। तो बेटा टेलीफोन और मोबाइल के लिए तो हमें किसी भी पोस्ट ऑफिस की ज़रूरत नहीं होती ना, तो हम टेलीफोन और मोबाइल दोनों से कर सकते, इसलिए अपना सी ऑप्शन ठीक है। अगला क्वेश्चन अपने पास है 5th क्वेश्चन, बाय विच वन कैन नॉट सेंड मैसेजेज। कि नीचे जो दिए गए हैं ऑप्शन, इनमें से कौन से साधन ऐसे हैं जिसके द्वारा मैसेज हम नहीं भेज सकते। तो ये पहला ऑप्शन अपने पास है लेटर यानी कि पत्र, बी ऑप्शन है टेलीफोन, सी है रेडियो और डी है बुक यानी कि पुस्तक। तो बेटा यहाँ पे कौन सा ऐसा है जिससे हम संदेश नहीं भेजते। पत्र से लिखकर भी संदेश भेजते हैं, टेलीफोन पे भी बात करते हैं तो हम कोई सूचना देते हैं आपस में, ऐसे ही रेडियो पे भी सूचना दी जाती है ना। जब बहुत ज़्यादा एरिया में सूचना पहुंचानी हो तो रेडियो पे अनाउंसमेंट करते हैं, इसलिए डी ऑप्शन अपना राइट है। इसके द्वारा हम मैसेज, कोई भी मैसेज कन्वे नहीं करते। अगला क्वेश्चन 6th क्वेश्चन अपने पास है, हाउ मैनी नंबर्स आर देयर इन पिन कोड। जब लेटर लिखते हैं तो उसमें एड्रेस लिखते समय नीचे पिन कोड भी लिखते हैं ना, तो उसको बोलते हैं हम पिन कोड। तो वो कितने होते हैं। तो बेटा पिन कोड 6 अक्षरों के होते हैं, 6 नंबर होते हैं, उसमें 6 डिजिट होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन बेटा अपने पास है, यूज ऑफ मनी ऑर्डर। कि मनी ऑर्डर का क्या प्रयोग है, किस काम में आता है, यूज होता है ये। तो ए ऑप्शन अपने पास है सेंडिंग मेल, सेंडिंग मैसेजेस, सेंडिंग मनी एंड सेंडिंग थिंग्स। तो बेटा सेंडिंग मेल मीन्स यानी कि मेल भेजने के काम आता है, सेंडिंग मैसेजेस समाचार संदेश देने के काम, भेजने के काम आता है, सेंडिंग मनी धन भेजने की यानी कि रुपए पैसे भेजने के काम आता है, एंड सेंडिंग थिंग्स। तो थिंग्स मीन होता है चीज़ें, सामान, सामान भेजने की। तो मनी ऑर्डर में क्या आता है बेटा, इसके नाम से ही जाहिर है मनी, मनी मीन्स धन, धन दौलत, रुपए पैसे, है ना। तो यहाँ अपना पहला नहीं, ये सी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा, सेंडिंग मनी यानी कि मनी भेजने के काम आता है, धन इधर उधर रुपए पैसे भेजने में काम आता है। 8वां क्वेश्चन अपने पास है,
फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, नीचे कुछ दे रखे हैं अपने पास मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, संचार के साधन। तो उनमें से बताना है कि तेज कौन सा है, टेलीफोन है या लेटर है, पत्र है, या बोथ, या फिर दोनों ही हैं, या कोई भी नहीं। इनमें से कौन सा, टेलीफोन लेटर में से कौन सा तेज जाने वाला है, या फिर दोनों ही बहुत तेज जाते हैं। तो बेटा इनमें सबसे तेज चलने वाला इन दोनों में से कौन सा है, टेलीफोन, क्योंकि टेलीफोन से ही हम तुरंत कोई भी समाचार पहुंचा सकते हैं, लेटर को पहुंचने में टाइम लगता है। ठीक है, अपना ए ऑप्शन ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन अपने पास है, व्हाट इज द कलर ऑफ द लेटर बॉक्स। जो हमारी पत्र पेटी होती है उसका कलर कैसा होता है, वाइट होता है या ब्लैक होता है या रेड होता है। तो बेटा ये रेड होता है, लाल होता है ना। हाँ, फाइंड ओड वन, जो इन नीचे दिए गए हैं इनमें से जो अलग है वो तुम्हें छांटना है। तो क्या क्या है यहाँ पे, लेटर, टेलीफोन, मोबाइल या बुक। तो कौन से हैं, देखो लेटर भी हमारे पास समाचार पहुंचाता है, टेलीफोन भी और मोबाइल, इनसे हम सबसे समाचार ही प्राप्त करते हैं। और लेकिन बुक है, बुक से हम स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन अपना अलग है, ये अलग है यहाँ पे। ठीक है, तो राइट आंसर अपना रहेगा डी। गिव एग्जाम्पल ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन कौन सा होता है, जो हम बोलकर, जो संचार का साधन हम यूज करते हैं जिसे समाचार पहुंचाने के लिए, उसको बोलते हैं वर्बल कम्युनिकेशन। तो कौन सा है यहाँ पे, टेलीफोन या मोबाइल या दोनों या कोई भी नहीं। तो बेटा यहाँ पे सी ऑप्शन आएगा, सी अपना ठीक रहेगा, क्योंकि टेलीफोन और मोबाइल ये दोनों ही बोलकर यूज होने वाले कम्युनिकेशन के मीन्स हैं। ठीक है, अब आगे अपने पास है भाई फाइंड ओड वन। अब इनमें से भी जो अलग है वो तुम्हें छांटना है। क्या छांटना है, देखो रेडियो, टेलीफोन, मोबाइल, न्यूज़पेपर। अब देखो इनमें अलग क्या है, रेडियो, टेलीफोन और मोबाइल ये सारे कौन से हैं, वर्बल कम्युनिकेशन, इनमें बोलकर संदेश पहुंचाया जाता है। जबकि न्यूज़पेपर इसमें छपता है, लिखकर इसको भेजा जाता है, छपाई करके फिर लोगों तक ये पहुंचता है। ठीक है, तो यहाँ पे अपना आएगा कौन सा, डी ऑप्शन। अगला 13 क्वेश्चन अपने पास है, गिव एग्जाम्पल ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। कि नॉन वर्बल, जो बिना बोले ही समाचार हम तक पहुँचाते हैं, उस कम्युनिकेशन के उदाहरण बताओ। तो कौन से बेटा, पहला ऑप्शन अपने पास है लेटर, फैक्स, बोथ या नन। तो बेटा यहाँ पे सी ऑप्शन सही रहेगा, लेटर और फैक्स इन दोनों पर हम लिखकर ही संदेश पहुंचाते हैं, इसलिए अपना सी ऑप्शन राइट ऑप्शन रहेगा। ठीक है, तो अब तुम्हें पता चल गया कि नॉन वर्बल और वर्बल कम्युनिकेशन कौन कौन से होते हैं। ठीक है, हु वांट्स टू राइट ए लेटर इन दिस लेसन। इस लेसन में कौन था जो पत्र लिखना चाहता था, कौन लिखना चाहता था। अब देखते हैं, रजिया लिखना चाहती थी या हर मदर, उसकी मम्मी लिखना चाहती थी या अहमद, बताओ। तो बेटा इसमें रजिया लिखना चाहती थी, क्योंकि उसके स्कूल में आज पढ़ाया गया था ये कि लेटर कैसे लिखा जाता है। लेकिन उसकी मम्मी ने तो ये कहा कि चल फ़ोन पे मैं नानी से बात करके आती हूँ, तो वो लेटर उसने लिखा नहीं, वो फ़ोन पे बात करने चली गई थी। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन अपना ए है, ये राइट ऑप्शन है। ठीक है, अगला 15th क्वेश्चन है, हाउ डिड लेटर रीच डिस्टेंट प्लेसेज व्हेन देयर वर नो ट्रेन। कह रहे कि पहले जबकि ट्रेन वगैरह नहीं होती थी तो उस समय लेटर्स या संदेश पत्र कैसे जाते थे। तो बेटा पीपल, लोग भेजते थे, या पिजन, हॉर्सेस, या ऑल अबव, ऊपर वाले सारे। तो बेटा ये सारे ही ऑप्शन उस समय यूज होते थे। कबूतर भी संदेश पहुंचाते थे, कबूतर के पैर के बांध दिया जाता था और वो उड़ के चला जाता था, या फिर लोग पहुंचाते थे, या घोड़ों पे बैठ के भी तुरंत संदेश पहुंचाए जाते थे। ठीक है,